नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध द्वारा मजहब और धर्म की व्याख्या समझेंगे और दोनों में क्या अंतर है। जो इस प्रकार है, पहले मजहब क्या है। मजहब एक अनिश्चित शब्द है, इसका कोई स्थिर अर्थ नहीं। यह सब तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक है। इसका कारण कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है, यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी आदमी की समझ से सर्वथा परे की बात थी। इन सब पर काबू पाने के लिए जो कुछ टोना टोटका किया जाता था, जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज़ के दो नाम थे। तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती है और जो आदमी की समझ से परे की बात थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान की ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड, यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक थे। आगे चल कर के ही वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाया। तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। एक थोड़े में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब मजहब का यही अर्थ हो गया है और अब मजहब से ही यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। अब आगे उन्होंने धम्म से मजहब को कैसे भिन्न किया है ये जो बता रहे हैं। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वो मजहब से सर्वथा भिन्न है। यूँ जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समानांतर है, जिसे यूरोप के देवीवादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धम्म की कोई हानि नहीं, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती है। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब का रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान वस्तु से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचार, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों, चाहे वे और चाहे न चाहें, उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक ही बचकर जा सकता है।
दूसरे शब्दों में बिना धम्म के समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को 3 बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ता है। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता तो वह धम्म ही नहीं है। इसका मतलब कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे, समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के रूप में चुन सकता है। तीसरे, समाज धम्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहाँ धम्म का पालन न करे वहाँ मजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है और न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के 2 प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए है? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के 2 स्तंभों में से एक माना है। भगवान क्योंकि वह नहीं चाहते कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए है? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बताया। भगवान बुद्ध ने धम्म की यही परिभाषा है। मजहब, रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। मजहब अथवा रिलीजन और धम्म में इतना अंतर है। मजहब का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य में भी अंतर है। मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है? धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक ही समान है और एक ही है, अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं? इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध सुनक्कत की बातचीत का उल्लेख करते हैं और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए। इसलिए वह भगव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देखकर भक्त परिवाचक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपा आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठ करके भगव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, हे श्रमण गौतम, सुनक्खत लिच्छवी में मेरे पास आया था, कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भगव, यह ऐसा ही है जैसा सुनक्कत लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनक्खत, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनक्खत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? भगवान, नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कहता है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं?
सुनखत बोला, लेकिन भगवान आप मुझे सामान्य मनुष्यों की को शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य चमत्कार नहीं दिखाते। सुनखत, क्या मैंने कभी आकर तुझे कहा था कि सुनखत तू मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनखत, तूने ही का मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तो त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाया जाए और चाहे न दिखाया जाए, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे प्रतिहार्य दिखाई जाए और चाहे न दिखाई जाए, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनखत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई प्रतिहार्य दिखाई जाए अथवा न दिखाई जाए, तो तेरे लिए ही प्रतिहार्य प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। अच्छा, तो सुनखत, मैंने तुझे कब कहा था कि आ सुनखत तू मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। भगवान, आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे? भगवान, मैंने नहीं कहा था। तो जब न मैंने तुझे कहा था और न तूने मुझे कहा था, तो मैं हूँ और क्या तू है जो त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं चाहे न बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताए चाहे न बताए, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनखत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है और सृष्टि के आरंभ का क्या पता बताया जाए? इससे यह प्रकट होता है कि मजहब रिलीजन को तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धर्म का एकदम नहीं। मजहब अथवा रिलीजन धर्म से जो दूसरे फर्क हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन राम में ठहरे थे। उस समय पोठपाद परिव्राजक मलिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। कोई 300 भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच बातचीत हुई। पोठपाद ने पूछा कि भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मत मृषा है? तथागत बोले, पट्टोपाद, मैंने यह कब कहा है कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मृषा है? मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त नहीं किया है। तब इसी तरह से पट्टोपाद ने इन सभी प्रश्नों का क्रमशः पूछा। क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया, पट्टोपाद, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धर्म से कुछ भी संबंध नहीं, इनसे आदमी को अपना
आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति का लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे समन लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया? मैंने बताया कि दुख क्या है। मैंने बताया कि दुख का समुदय यानी कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि पठोपाद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे समन होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए पोठपात मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं और धर्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। मजहब और नैतिकता। मजहब या में नैतिकता का स्थान क्या है? सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का मजहब में कोई स्थान नहीं। मजहब के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि, कर्म। नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। मजहब में तो नैतिकता बाहर से आने वाले हवा के एक झोंके की तरह है, ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। मजहब एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या का तर्क है। प्रत्येक मजहब नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता का मूलाधार नहीं है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया जाता है। यह यथावर साथ जोड़ दिया जाता है और पृथक भी कर दिया जाता है। इसलिए मजहब की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी कभी उसका भी प्रयोजन रहता है। इसलिए मजहब में नैतिकता प्रभाव उत्पादक नहीं है। धर्म और नैतिकता के संबंध में उन्होंने बताया कि धर्म में नैतिकता का स्थान धर्म में क्या है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यदि धर्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है, तो भी धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब में ईश्वर का है। धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्मकांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए, बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। नैतिकता ही धर्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धर्म भी नहीं। धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करे। केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। कोई भी चीज़ या बात कब पवित्र बनती है, क्यों पवित्र बनती है? हर मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था में हो और चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते हैं। जब कोई चीज़ या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इससे भिन्न जो चीज़ या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। अर्थात आदमी
भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे कर सकता है। पवित्र का मतलब है धार्मिकता। लिए हुए इस प्रकार की चीज़ या बात के विरुद्ध जाने का मतलब है मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी भी चीज़ को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्न के विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया है। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है उस बात से जिसे हम जीव संघर्ष, अपने योग्यतम का जीवित बने रहने को कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। भयानक संघर्ष रहा, प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा रहता है। समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम, सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए, क्योंकि जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या यह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा। लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमज़ोरों के संरक्षण का उपाय क्या है। जो योग्यतम हो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम और किसी भी तरह का काम चल ही सकता है। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता की छिपी हुई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले पहले ये पाबंदियाँ योग्यतम व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है तब कहीं यह असामाजिक तो नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ही न हो, व्यापारियों में नैतिकता होती है, एक जाति वालों में भी भीतरी नैतिकता रहती है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना के लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है, इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधी है। यह इस प्रकार की नैतिकता की पार्थक्य और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े रहेगा। एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म देता है। जब तक लोगों के जीवन में मापदंड समान न हो, जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने के लिए किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो और जितना अधिक उसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर के यदि किसी समाज में एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका असंभावी परिणाम परस्पर कलह होगा। कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र माने।
एक तीसरा कारण यह भी है कि जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान्य होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में जहाँ जीवन संघर्ष है, जहाँ वर्ग विशेष का शासन है, वहाँ जीवन का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी व्यक्ति को चित्त की वह अविरोधी भावना प्राप्त करने ही नहीं देती, जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन माफ हो और समान जीवन आदर्श हो। व्यक्ति के विचार भग जाते हैं और वह एकता देख ही नहीं सकता। दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है, किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है, किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि भातृभावना को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भातृभाव क्या है? आदमी हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें नैतिकता रखनी चाहिए।